वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सेट के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। अगर आपने सेट के फर्स्ट पार्ट को अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक से पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सबसेट पहला आपका वो टॉपिक है सबसेट। सबसेट क्या होता है? लिखा हुआ है आपका अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी। मतलब एक सेट है, ठीक है, एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है? सेट बी है। और ए सेट को हम क्या कर रहे हैं? सेट बी का क्या बोल रहे हैं? सबसेट बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब हुआ कि ए को हम बी का सबसेट तभी कहेंगे कि ए के सारे एलिमेंट किस में हो जाए? बी में हो जाए। तो ए को हम क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मैथमेटिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं कि ये है हमारा सबसेट का साइन। क्या होता है? ये इस तरह का साइन। ये किसका साइन? ये है सबसेट का साइन। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ये ए जो है सबसेट होगा बी का। हम क्या बोल रहे हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है? ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, अगर इफ ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू का साइन पिछली वीडियो में हमने देखा था। बिलोंग्स टू क्या होता है कि ए इज अ मेंबर ऑफ ए। मतलब ए जो है ए का क्या है? एलिमेंट है। इम्प्लाइज दैट, मतलब ये इम्प्लाइज दैट का साइन है। ठीक है, ये इम्प्लाइज करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा, क्या हमको देगा कि ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए किसका एलिमेंट है? बी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि ए में जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट किस में चला जाएगा? बी में भी जाएगा। तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स अगला है आपका कि इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नॉट अ सबसेट मतलब ए के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में नहीं है। तो इसी तरह हम बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और उसको इस तरह से लिखेंगे। जो सबसेट की साइन है उसको हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करेगा? इज नॉट सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है, और बी इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, ए 1 बिलोंग्स टू ए, और क्या है? 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। और यहां पे देख रहे हैं कि 1 अगर ए में है और 1 भी किस में है? बी में है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर 1 भी किस में है? बी में है। यहां पे 2 किस में है? ए में है। तो 2 भी किस में है? बी में है। देखिए 3 भी ए में है और 3 भी किस में है? बी में। इसका मतलब हो गया ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है। तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? ए के अगर कोई सेट के सारे एलिमेंट अगर बी में हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो छोटा वाला सेट है वो बड़े वाले सेट का क्या हो जाता है? सबसेट। मतलब दोनों सेट हैं, ठीक है, और छोटा वाला सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। क्लियर है? ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी डी डॉट 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 जेड। वॉट इज दिस? दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, और हमारे पास बी जो एक सेट है वो है ए ई आई ओ यू। वॉट इज दिस? दिस इज द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बताइए इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो बताइए ये हो गया छोटा सेट, ये क्या हो गया? बड़ा सेट। तो इसमें कौन सबसेट होगा? तो बी जो छोटा वाला सबसेट होगा, इस सबसेट जो छोटा वाला सेट होगा इस सबसेट ऑफ क्या होगा? बड़े वाले। बड़ा वाला सेट कौन है? ए। तो दैट मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है सबसेट। सबसेट मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट बड़े वाले में मिलने चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक सेट है x इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक है हमारे पास ए बी 1 2 3। ठीक है, देखिए x एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, ठीक है, एलिमेंट। और y में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी 1 2 3। क्या कोई किसी का सबसेट होगा? देख लेते हैं। 1 है इसमें, यस, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 है इसमें भी 2 है। 3 है इसमें भी 3 है। इसमें 4 है, क्या इसमें 4 है? नहीं। तो इसका मतलब है x इज नॉट सबसेट ऑफ y। मतलब एक एलिमेंट मिल गया ऐसा जो इसमें नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, देख लेते हैं क्या y इसका सबसेट बनेगा। तो पहला ही जो a एलिमेंट है क्या इसमें है? नहीं। तो इसका मतलब y इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ x।
मतलब एक जितने भी एलिमेंट मिलने चाहिए वो सारे के सारे एलिमेंट क्या मिलने चाहिए, कॉमन, उसमें दूसरे वाले सेट में मिलने चाहिए। क्लियर है ये? आइए कुछ नोट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि आपका है कि अगर A इज सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट किस में है, B में है, एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, इसका मतलब है कि B के सारे एलिमेंट किस में है, A में, मतलब A के एलिमेंट किस में है, B, और B के एलिमेंट किस में है, A। इससे इंप्लाई ये होता है, ये तभी पॉसिबल है, इस साइन को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है कि A सबसेट बन जाएगा B का और B सबसेट होगा A का, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट आपस में क्या हो, इक्वल है। और इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई गई है क्या, कि अगर A और B दोनों इक्वल सेट्स होंगे जब दोनों सेम एलिमेंट को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। चलिए सेकंड नोट देखते हैं। एवरी सेट A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कहने का मतलब है कोई भी अगर हम सेट ले रहे हैं वो खुद का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके के सारे एलिमेंट किस में मिलेंगे, इसमें। ये किसकी डेफिनेशन है, सबसेट की। सबसेट में होता है कि ये छोटा वाला जो सेट होता है इसके सारे एलिमेंट क्या मिलने चाहिए, इसमें मिलने चाहिए। इसका मतलब एवरी एलिमेंट, एवरी सेट जो होगा सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, इटसेल्फ होगा। क्यों? क्योंकि इसके के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगेन जो हमारा फाई होता है इम्पटी सेट, इसको क्या बोलते हैं हम, इम्पटी सेट, इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहने का मतलब फाई जो सेट होता है इम्पटी सेट, जाहिर सी बात है कोई भी सेट होगा तो इसमें इम्पटी सेट क्या होगा, अपना ऑलरेडी उसमें रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं इस तरह से कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अभी सबसेट पढ़ा है, ए के सारे एलिमेंट किस में हो, बी में हो, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ऐसा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए बी में जो ए में ना हो। अगर ए में हो जाएगा और सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बी में हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब ये इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल नहीं होने का मतलब है कि जो बी में एलिमेंट हो वो ए से कम एक अधिक हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, लेकिन यहां पे समझ लेते हैं ए एंड बी आर टू सेट्स। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू B, then A is called proper subset, मतलब A को क्या कहेंगे, सबसेट तो हमारा होगा ही, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कब A is not equal to B होगा, एंड इट इन दिस केस B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। देखिए नया वर्ड आया है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, ये A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसी को हम बोलते हैं B जो होगा वो सुपर होगा। सुपर मतलब बड़ा सेट होगा, किसका बड़ा सेट होगा, A का। छोटे वाले को सबसेट बोलते हैं, बड़े वाले को क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए A इज इक्वल टू हमारा आता है 1 2 3 4। ठीक है, B इज इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या ए इज इक्वल टू बी होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, 5। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए को हम क्या बोलते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर मतलब होता है कि जो ए होगा वो बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और बी जो होगा ए से क्या होगा, बड़ा। तो छोटे वाले को हम बोलते हैं सबसेट और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, सुपर सेट। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 2 1। तो क्या ये दोनों आपस में प्रॉपर सेट होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या है, b है, क्योंकि a में जो भी एलिमेंट है वो b में है, और जो b में एलिमेंट है वही किस में है, a में, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा। और प्रॉपर सेट में क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट आते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। देखिए रियल नंबर हम लोग ने पढ़ा हुआ है, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर हमने पढ़ा है, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों को कंटेन करता है, वो है हमारा रियल नंबर। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एन, कैपिटल एन क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है,
कैपिटल जेड सेट ऑफ इंटीजर, तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये स्टार्ट होगा, यहां तक आएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, क्यू क्या होता है? क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सच दैट यहाँ पे देखिए ये कौन सा फॉर्म है, देखिए ये सेट को फॉर्म बताया गया था, सेट का फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है हमारा, बताइए भाई, ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं किसके थ्रू? कॉमा के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कॉमा के थ्रू लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, और यहाँ पे एक्स सच दैट, मतलब एक्स इस तरह का एलिमेंट है सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? इंटीजर से। ठीक है, तो ये हम पे प्रॉपर्टी यूज की गई है, इसलिए ये कौन सा फॉर्म हो गया सेट का? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये कौन सा सेट है आपका? सेट ऑफ रैशनल नंबर। आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? रैशनल और इरेशनल का। ठीक है, तो ये बताइए इन दोनों में कौन सा सेट बड़ा है? जाहिर सी बात है जेड बड़ा है, जेड में बहुत सारे माइनस टर्म भी आ रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इसके सारे के सारे एलिमेंट जेड में है। ठीक है, और ये कौन सा सेट है? ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, तो हम कह सकते हैं n इज सबसेट ऑफ z। ये कह सकते हैं कि नहीं कि n के सारे एलिमेंट किस में है? z में है, तो n इज अ सबसेट ऑफ क्या बन जाएगा? z। और n के एलिमेंट सारे के सारे में एलिमेंट q में भी है, तो इसका मतलब है कि n इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ q। और Q क्या होता है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? R का। क्यों? क्योंकि Q जो है, R जो है, यहां पे पहले R के बारे में समझ लीजिए। R जो है वो क्या है? कलेक्शन। किसका? रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, इसका मतलब Q इस सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट होगा? R। ठीक है, और इंटीजर सारे के सारे क्या होंगे? यहां पे देखिए ये सारे के सारे क्यू के सारे एलिमेंट किससे बने हैं? इंटीजर से। इसका मतलब इंटीजर भी किस में चला गया? क्यू में। तो इंटीजर भी किसका सबसेट होगा? इंटीजर जो होगा वो सबसेट होगा, इंटीजर जो सबसेट होगा क्यू का। तो यहां से देख रहे हैं क्या आ रहा है कि n जो है वो सबसेट है। किसका सबसेट है? z, रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर किसका सबसेट है? q का। q किसका सबसेट है? हमारा r का। समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आज उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू मतलब ए और बी किसके मेंबर है? रियल नंबर के मेंबर है। इस तरह से कि ए की वैल्यू किससे छोटी है? बी से छोटी है। मान लीजिए 1 और 2 किस में है? आर में होते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, तो 1 इज लेस देन 2, यही लिखा हुआ है। ए और बी कोई नंबर हैं जो रियल नंबर में, इस तरह से कि ए की वैल्यू बी से क्या है? छोटी है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सेट किसका? सेट रियल नंबर का सेट, सच दैट ए इज लेस देन y एंड लेस देन b। इसका मतलब है कि देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इस तरह से रियल नंबर है। ये कौन सा फॉर्म है सेट का? सेट का ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह से आपको पॉइंट लेने हैं जो a और b के क्या हो? बीच में हो। ठीक है, a और b के क्या होगा? बीच में होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इंटरवल। और ये कौन सा इंटरवल होता है? ओपन इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। एंड इट इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल, मतलब ए बी लिखेंगे, कॉमा के थ्रू अलग करेंगे, और यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट। तो ये कौन सा है हमारा? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल में ए और बी के सारे बीच वाले एलिमेंट हमारे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये है हमारा क्लोज इंटरवल। क्या है ये? क्लोज इंटरवल। ये क्या है? बिग ब्रैकेट के अंदर मैं ए कॉमा बी लिखूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्लोज इंटरवल। इसकी क्या वैल्यू होती है कि ये ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू जो होगी ए और बी के बीच में तो होगी ही, उसके इक्वल भी होगी। मतलब ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में अंतर समझिएगा। ओपन इंटरवल में जो वैल्यू होगी ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम जानते हैं, अगर रियल नंबर लाइन पे, अगर यहाँ पे समझे, रियल नंबर लाइन पर अगर 1 और 2 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कितने नंबर आएंगे, तो आप बताएंगे ना कि यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं, और इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। तो 1 और 2 के बीच में जितने आएंगे वो किस में आएंगे? ओपन इंटरवल में। अगर इसमें हम
ए और बी को मतलब 1 और 2 को कंटेन कर दें तो ये किस में आ जाएगा, हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब होता है कि ए और बी तो होंगे ही होंगे, उनके बीच के सारे आपके नंबर्स होंगे। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए और बी नहीं होता है लेकिन उनके बीच के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है देखिए, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं इसको दोनों को। सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब होता है कि यहां पर एक्स सच दैट एक्स, यहां पे देखिए ये क्लोज हो गया, क्लोज में बता बताया था कि वैल्यू किसके इक्वल होगी, उस ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, क्लोज पर क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन ओपन पे क्या होगा, केवल और केवल लेस होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू ए के इक्वल हो सकती है और बी से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, ए और बी के वैल्यू के बीच में होगी और ए क्या होगा, एक्स की वैल्यू ए के इक्वल होगी। वैसे यहां पे देखिए ये आपकी वैल्यू क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में है, लेकिन वैल्यू किसकी इक्वल है, हमारे बी के भी क्या है, इक्वल है। क्या ए के इक्वल है, नहीं है इक्वल। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में ये लिखा हो, द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी इंटरवल ए बी। ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब आपको बताया गया है कि ए और बी के वैल्यू के बीच में तो वैल्यू होगी ही होगी और ए और बी के क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, ए और बी के केवल और केवल बीच की वैल्यू होगी, उनको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये क्या है, सेमी ओपन सेमी क्लोज। कहने का मतलब इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज। यहाँ पे क्या होगी, ए और बी के बीच में होंगी और वैल्यू किसकी इक्वल हो सकती है, बी के इक्वल होगी। ठीक है, ए की इक्वल नहीं होगी क्योंकि ए पर क्या है, ये ओपन है। ठीक है, तो इसको ये भी बोलते हैं हम, इट इज ओपन इंटरवल फ्रॉम ए एंड क्लोज एट बी। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ओपन क्लोज इंटरवल एट ए एंड ओपन एट बी। ठीक है, ए और बी के बीच में सारी के सारी वैल्यू होगी और वैल्यू किसकी इक्वल होगी, हमारी ए की इक्वल होगी, लेकिन बी से क्या होगी, लेस होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, कहने का मतलब पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। मतलब कहने का मतलब है कि पावर सेट क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, सबसेट्स का कलेक्शन है। तो जितना हमारे पास सबसेट बनेगा उतना क्या होगा, एक कलेक्ट करेंगे, एक सेट में कलेक्ट करेंगे, वही सेट हमारा क्या कहलाएगा, हमारा पावर सेट है। एंड इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल ले, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ले लिया, तो इसके जितने सबसेट बनेंगे, सबसेट मतलब होता है कि ऐसा सेट जो जिसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके सबसेट बना सकते हैं। देखिए हम, मैं ए बी 1 2 3 का क्या बना रहा हूँ, सबसेट बना रहा हूँ। ठीक है, एक नोट में हमने पढ़ा था कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका मतलब 5 इसका भी एक क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, एक देख लीजिए, एक क्या है, ये देखिए एक सेट लिया है मैंने जिसमें केवल और केवल क्या है, 1 एलिमेंट है, तो ये 1 इसमें है, यस है, तो इसका मतलब ये वाला सेट जो होगा ए का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी इसका क्या है, सबसेट होगा। इसी तरह हम इसको भी ले सकते हैं, केवल और केवल 2, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 जो होगा इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगलटन। पिछले टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने बताया था, ऐसा सेट जो ओनली 1 एलिमेंट को कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये देखिए सिंगलटन 2 लिखा हुआ है। सिंगलटन 2 मतलब ये जो है सेट एक सेट है और ये भी एक सेट है, लेकिन इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये वाला छोटा वाला क्या बन जाएगा, इसका सबसेट। ठीक, अगेन यहाँ पे 3 को भी ले सकते हैं। ठीक, अगेन यहाँ पे देखिए एक और मैं बना रहा हूँ, 1 2 को एक साथ ले लिया, देखिए ये भी एक क्या है, सेट है, और इस 1 2 जो भी एलिमेंट है इसमें इस सेट में क्या है, प्रेजेंट है, तो ये छोटा वाला बड़े वाले का क्या बन जाएगा, सबसेट बनेगा। इसी तरह 1 3 भी बनेगा, इसी तरह 2 3 भी बनेगा। क्यों, क्योंकि ये भी 1 3 में ये सारे के सारे एलिमेंट इसके हैं, 2 3 के भी सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में है, तो ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। एक और सेट बनेगा आपका 1 2 3, मतलब आपको बताया गया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट लेके एक सेट, नया सेट बनाएंगे जो आपका क्या होगा, इसके इक्वल होगा, तो वो भी इसका क्या होगा, आपका सबसेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके सारे के सारे कलेक्शन लिखे हैं कि ये किसके कलेक्शन है, सबसेट। इसके अलावा आप
कोई भी सबसेट नहीं बना सकते। तो ये जो कलेक्शन होगा, सबसेट का जो कलेक्शन होगा, यही क्या कहलाता है हमारा पावर सेट। पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। कोई भी गिवन सेट होगा उसका जो सबसेट्स का कलेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा हमारा पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं P ऑफ A से। ठीक है, अगर आपसे दिया जाए व्हाट इज द पावर सेट ऑफ 2A, तो पावर सेट ऑफ, अगर मान लीजिए ये सेट B है तो पावर सेट ऑफ B क्या हो जाएगा? एक पहला 5 होगा, ठीक, दूसरा क्या होगा 1 होगा, तीसरा क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 1 2 को क्या कर सकते हैं एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा पावर सेट ऑफ A। ठीक है, इसी पे बेस्ड अगला नोट्स है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन ऑफ ए लिखा है मैंने, एन ऑफ ए, तो ए क्या है सेट है और एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो बताइए इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है क्या होता है? ठीक है, और यहां पे भी हमारा क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं 1 2। ठीक है, तो यही बोल रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू एम देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर एम। अगर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट में है कितना है एम है, तो उसके कितने सबसेट बनाए जा सकता है 2 की पावर एम। देख लेते हैं ये क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3, दैट इज कितना बनेगा 8। काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 8 बना है। ठीक, और यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2, दैट इज कितने बनेंगे 4। तो 1 2 3 4, ये भी क्या है 4। तो ऐसा कोई आपका सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m हो तो उसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर m बनेगा। क्लियर है? तो और ये नंबर ऑफ पावर सेट के क्या होगा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पावर सेट क्या होता है कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? सबसेट का कलेक्शन। तो जितने सबसेट होंगे वही तो पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे जितने सबसेट बनेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर m। लास्ट आपका है टॉपिक ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट अदर्स गिवन सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब कोई भी हमको कलेक्शन दिया है सेट्स का कलेक्शन, तो ऐसा सेट का कलेक्शन जो कंटेन करता हो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट, पूरे एलिमेंट को कंटेन करता हो पूरे एलिमेंट को कंटेन करता हुआ जो सेट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। कैपिटल यू है ये। मान लीजिए ए लिखा हुआ है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 4 5। तो बताइए ऐसा कौन सा सेट है ये जो इन दोनों एलिमेंट को कंटेन करता हो? वो सेट होगा हमारा 1 2 3 4 5। देखिए एक ऐसा सेट मिल गया जो इस दोनों के एलिमेंट को क्या करता है कंटेन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट। मतलब ऐसा सेट जो गिवन सेट के सारे एलिमेंट को क्या करता रहे कंटेन करता रहे या कंटेन किया हो, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट। तो एक और मान लेते हैं a इज इक्वल टू ए बी सी और आपका b इज इक्वल टू है 1 2 3 और c इज इक्वल टू है 1 2 ई एफ। ठीक है, 3 सेट दिया गया है। तो बताइए इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जो तीनों सेट के एलिमेंट को क्या करता रहे कंटेन किया रहे। ठीक है, तो ये देखिए ए बी से है इसमें, तो इसमें भी ए बी सी होना ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3 है इसमें, तो 1 2 3 इसमें होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है 1 2, तो पहले से हम 1 2 लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, ई एफ, क्या ई एफ है? नहीं है, तो ई एफ लिख लेते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट हैं वो किसका कलेक्शन है? इन सभी सेट्स के क्या है एलिमेंट का क्या है कलेक्शन है। तो ऐसा सेट जो गिवन सेट के सारे एलिमेंट को कंटेन करता हो वैसे सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्लियर है ये? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर में तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।